पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार में फूट के बाद शिवसेना को लेकर खूब लड़ाई हुई। अब दावा किया जा रहा है कि 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में खूब हल्ला मचा हुआ है, जिसके बाद इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से सियासी तूफान मचेगा। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली है? आइए हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने पहले सनसनीखेज दावा किया। विनायक राउत ने दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के 22 विधायक और 9 लोकसभा सांसद नाखुश हैं और वो फिर से उद्धव गुट को ज्वाइन करना चाहते हैं। राउत ने यह भी दावा किया कि कई बार नेताओं ने उद्धव ठाकरे से संपर्क भी किया है। विनायक राउत ने यह भी कहा कि शिंदे शिवसेना के सांसद इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके काम नहीं किए जा रहे हैं और साथ ही उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, विनायक राउत का ये दावा शिंदे शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा द्वारा शिंदे शिवसेना की अवहेलना की जा रही, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा। राउत ने अपने बयान में यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे को संदेश भेजकर मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा कि देसाई इस बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कितनी घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि देसाई ने ठाकरे को संदेश भेजने की बात को खारिज कर दिया। साथ ही देसाई ने विनायक राउत से माफी की मांग की, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। देसाई ने कहा कि वो राउत को 2 दिन का नोटिस दे रहे हैं, अगर राउत ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि शिवसेना भाजपा के गठबंधन को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा। उन्होंने कहा कि एमवीए के नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचे बिना योग्यता के आधार पर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। पवार ने यह भी कहा कि एमवीए की पार्टियां भाजपा शिवसेना गठबंधन के सामने अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। विधायक सांसदों के शिंदे सेना छोड़ने के बयान पर फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरा ठाकरे गुट असंतुष्ट है, जिस तरह का असंतोष वहां है वैसा और कहीं नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद के सभी दावों को खारिज करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिंदे गुट के नेता शंभूराजे देसाई ने कहा कि विनायक राउत भविष्य देख सकते हैं, क्या वो फेस रीडिंग कर सकते हैं? वो कुछ भी कहते हैं उसका कोई तथ्य नहीं होता। आगे उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे के नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं। विनायक राउत इस तरह की बातें कहते रहते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने आगे कहा कि विनायक राउत ने मेरे बारे में भी इसी तरह का बयान दिया। एक दिन पहले मैंने उन्हें 2 दिन का समय दिया था। मैंने अपने कानूनी सलाहकार से बात की है, अगर वो मेरे खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लेते तो खुद को कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रखें। हाल ही में शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने कहा था कि 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए से जुड़े हैं, हमें एनडीए के सहयोगी के तौर पर समझा जाए, हमारे काम पूरे किए जाने चाहिए, हमारा काम उसी तरह होना चाहिए जैसे बीजेपी के सांसदों का होता है, लेकिन हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से हमारे सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस दावे के साथ ही सांसद ने यह भी दावा किया था कि ये बात मैंने सीएम शिंदे को बैठक में बताई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 2019 में एनडीए से बाहर हो गई थी। पिछले साल शिवसेना में फूट के बाद शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और मुख्यमंत्री बने। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।